Hi friend, this is Abdesh Kumar. I welcome you on my YouTube channel. आइए देखते हैं आज कल सिंपल प्रेजेंट चले थे, उसी में से कुछ पार्ट रह गया था, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए when the sentence has subject plus verb to be and no complement, we use the real subject as the complement and the vacant place is filled with the dummy pronoun it या there। देखिए हमने कल हम लोगों ने क्या कल सीखा था कि जब एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए और एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो वही बात बोल रहे हैं कि when the sentence is subject plus verb to be and no complement, we use the real subject as the complement and the vacant place is filled with the dummy pronoun it या there। अब देखिए ये बोलता है क्या कि जब आपके सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक वर्ब होगा, फिर वर्ब टू बी होगा और कॉम्प्लीमेंट आपके सेंटेंस में नहीं है। तो हम कल बोले थे क्या कि एक सेंटेंस सिंपल से सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने के लिए एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट का होना इसेंशियल है। तो अब बताइए कि एक तो सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला सब्जेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट के जगह पे भेज देंगे। तो ये वाला आपका सब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो वर्ब टू बी को आप वर्ब टू बी रखिए, वर्ब टू बी को आप वर्ब टू बी रखिए और ये जो खाली जगह है उसको आप इट या देयर से वैकेंट प्लेस को फिलअप कर दीजिए। अब देखिए हमने क्या बोला कि ये वाला जो सब्जेक्ट है वर्ब टू बी है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो हमको इसी को आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना होगा। तो मैंने ये वाला सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के जगह पे बना दिया, इस वर्ब टू बी को हम यहाँ पर छोड़ दिया, वर्ब टू बी ही रखा और इस जो खाली जगह जो वैकेंट पैलेस बचा उसको भरने के लिए मैंने क्या किया, इट या देयर लाया। अब इसमें भी चॉइस और सिलेक्शन का सेंस होगा कि कहां पर इट और कहां पे देयर। जब अब हम लोग जैसे एक सिंपल सेंटेंस उठाते हैं, मान लिया जाए एक ऐसा सेंटेंस, जैसे मान लिया जाए एकदम सिंपल सेंटेंस, दुनिया के सबसे सिंपल सेंटेंस कलम है। तो अब ये वाला यदि हम बात किसी को बोलते हैं कि कलम है, इसको ट्रांसलेट कीजिए तो ये बोलता है कि कलम है या फिर यह एक कलम है। तो ये कलम में हम लोग को बचपन में पढ़े थे तो क्या मिलता है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ कार, दिस इज अ पेंसिल, ऐसा कुछ बनाते थे। लेकिन यह एक और वह एक कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कलम है। तो कितना लोग बनाते हैं कि कलम है तो फिर पेन इज हो गया। अब बताइए एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ये वर्ब कैसा है, तो वर्ब टू बी है, बीइंग वर्ब है और यहाँ पर बताइए ना तो ऑब्जेक्ट आ रहा है और ना ही कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट का अगर हक है तो ऑब्जेक्ट तभी आ सकता है सेंटेंस में जब मेन वर्ब हो और मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, अदरवाइज कोई भी पॉसिबल नहीं ऑब्जेक्ट आने का। इसको तो बातें खत्म कर दीजिए, ये नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखना है कि पेन इज, अब एक तो सब्जेक्ट है एक वर्ब है लेकिन इतना से काम नहीं चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट है ये नहीं है।
मैंने क्या बोला कि जब आपके पास एक सब्जेक्ट होगा और फिर एक वर्ब होगा और उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हम लोग रियल सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं और उस खाली जगह को भरने के लिए हम इट या देयर का यूज करते हैं। तो अब देखिए हमने क्या बोला कि ये वाला सब सब्जेक्ट को आप यहाँ भेज दीजिए, पेन को पेन लेके चलाइए, यहाँ है वर्ब टू बी तो बस वर्ब टू बी को यहाँ टाक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो मैंने उठा के यहाँ पर भेजा और ये जो खाली जगह बच गया ना, ये खाली जगह को भरने के लिए आपको इट या देयर लाना होगा। अब इसमें भी सिलेक्शन करना होगा कि कहां पर इट और कहां पे देयर, तब इसमें भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा यदि कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा या फिर कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा तो फिर आप लाइएगा क्या, देयर। तो अब यहाँ पे देयर इज पेन। अब यहाँ पर एक त्रुटि और रह गया क्या कि यदि कोई भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसमें हम ए या एन का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हुआ देयर इज अ पेन। अब ये कंप्लीट सेंटेंस बना कि देयर इज अ पेन। अब ये पूरा कंप्लीट आपका सेंटेंस बन गया। अब देखिए अब कहा, अब बात रहा ईट और देयर का, तब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि अब देयर का यूज कहाँ करेंगे और फिर ईट का यूज कहाँ करेंगे। जैसे मैंने बोला देयर, पहले देयर का यूज देखते हैं। देयर इज यूज when the real subject is common noun, collective noun, material noun and indefinite pronoun। देखिए मैंने देयर का क्या बोला कि देयर इज यूज्ड व्हेन द रियल सब्जेक्ट इज कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। देयर का यूज आप कब कीजिएगा, तो देयर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या होगा, तो या तो कॉमन नाउन होगा या फिर कलेक्टिव नाउन होगा या फिर मटेरियल नाउन होगा या फिर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, तब हम रियल सब्जेक्ट के रूप में हम इट या देयर का यूज करते हैं। डमी, और ये मैंने क्या बोला कि डमी प्रोनाउन, और डमी प्रोनाउन किसको बोलते हैं, इसका कोई देयर का यहाँ पे कोई इट और देयर का कोई सेंस नहीं है, बल्कि ये सिर्फ काम कर देता है। इसको बोल सकते हैं क्या, तो प्रोविजनल सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, डमी प्रोनाउन भी बोल सकते हैं या इंडेफिनिट प्रोनाउन भी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे बोले क्या, अब इंप्रेशनल प्रोनाउन, सॉरी इंडेफिनिट नहीं, इंप्रेशनल प्रोनाउन। अब देखिए अब देयर का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो हम एक एक सेंटेंस उठाते हैं, एक एक सेंटेंस का एग्जांपल देते हैं। मान लिया जाए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको, कैसा सब्जेक्ट होगा, तो कॉमन नाउन जिसको सभी ग्रुप के साथ शेयर किया जाता है, जैसे लड़का लड़की, पेन, कुर्सी, मेज, जैसे क्या है कॉमन नाउन है। और यदि हम यही लड़की में कह दें कि राधा, तो राधा प्रॉपर नाउन बन गया, लेकिन यही लड़की में कहें खाली सिर्फ लड़की, तो लड़की कॉमन नाउन। अब जैसे मैंने बोला कि लड़की है, तो फिर एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब लड़की है तो आप कहिएगा कि लड़की है तो आ गर्ल इज, बताइए एक तो सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। तो हमने क्या बोला कि इसको आप यहाँ लेके चले आइए, तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस में यहाँ पर इज, और इस जगह को भरने के लिए आपका रियल सब्जेक्ट जो है वो लड़की है, और लड़की जो है कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के लिए हमने क्या बताया, क्या हम लोग पढ़े कि देयर का यूज करते हैं, तब ये सेंटेंस बन गया देयर इज अ गर्ल। कलेक्टिव नाउन जिसमें क्या होता है कि ग्रुप को शो करता है, और उसको कौन ग्रुप को शो करता है, तो देखिए जैसे बोले कि भीड़ है,
भीड़ है, तो ये क्या होगा, देयर इज अ क्राउड, देयर इज अ क्राउड, देयर इज अ क्राउड। अब देखिए मटेरियल नॉन, मटेरियल नॉन जिसको हम क्या करते हैं, तो जिसको मापा या तौला जा सके उसी को बोलते हैं क्या, मटेरियल नॉन। जैसे बोले कि पानी है, पानी है, तो देयर इज वाटर। अब देखिए देयर इज वाटर, देयर इज अ वाटर यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वाटर है ना वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी आर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये है इंडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे बोले इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन में जैसे बोले कोई है, कोई है, तो देयर इज सम वन, देयर इज सम वन। अब देखिए यहाँ पर, अब एक एक एग्जाम्पल दिए आप लोग, यदि इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर 10-10 एग्जाम्पल बनाइएगा तो 10 चौके 40 होगा, और 40 एग्जाम्पल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये तो देयर का हुआ। अब ईट वाला फंक्शन क्या कहता है, ईट वाला, अब थोड़ा सा ईट वाला देखते हैं, और ईट वाला पे अब इसको हटाते हैं। Eat. It is used when the real subject is proper noun, abstract noun, personal pronoun and adjective। जब आपके रियल सब्जेक्ट, ईट का क्या कहता है, ईट का कॉन्सेप्ट क्या है कि ईट का आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपका रियल सब्जेक्ट, जो है वो प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन कैसा नाउन होता है, तो जिसको हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, जिसको किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी पैलेस का एकदम पार्टिकुलर नेम हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जैसे मान लिया जाए, हम बोलते हैं कि मोहन, सोहन, पटना, मुंबई, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसको बोलते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, उसको सिर्फ हम लोग करते हैं, तो क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन आपका ये है, आई है, यू है, वी है, आई, यू, वी, ही, सी, इट एंड दे, यही आपका पर्सनल प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव या फिर कोई एडजेक्टिव हो, अच्छा, बुरा, खराब, इसको ये एक बार फिर से इसको समझते हैं। हमने क्या बोला कि इट इज यूज्ड व्हेन द रियल सब्जेक्ट इज प्रॉपर नाउन। इट का यूज आप कब कीजिएगा, जब आपका रियल सब्जेक्ट जो होगा प्रॉपर नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, या फिर कोई एडजेक्टिव होगा, तब आप रियल डमी प्रोनाउन के रूप में, प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आप किसका यूज कीजिएगा, तो इट का यूज कीजिएगा। जैसे मैंने बोला है कि इसमें से बोले, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है कि मैं हूँ। अब इसको कोई ज्यादातर जनरली आदमी बोल देते हैं कि इसको ट्रांसलेट कीजिए, तो इसको बनाओ, तो क्या आप कीजिएगा, बहुत बढ़िया स्टूडेंट क्या कर देता है कि मैं हूँ तो आई एम, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट तो है, एक वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर ना कॉम्प्लीमेंट है ना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वर्ब टू भी है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में तब आएगा, हम बार बार इसको बात को रिपीट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तभी आएगा सेंटेंस में जब सेंटेंस में मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा।
तो ये तो सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या करना होगा कि ये वाला सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। इसको करना होगा तो क्या करना होगा, आप आई को यहाँ भेजिए, आप यहाँ आई को कॉम्प्लीमेंट के जगह पर भेजिए और यहाँ पर आई आ गया। और ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है, ये वाला वर्ब को आप यहाँ पर वर्ब रखिए और ये जो खाली स्थान बच गया, जो वैकेंट पहले से बचा, तो इसको आपको, चूंकि आपका रियल सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है, तो आपको करना होगा क्या, ईट लाना होगा। क्या करना होगा, ईट लाना होगा। अच्छा, अब इसमें इसका फंक्शन क्या है कि ईट का देयर का अपना सिंटेक्स नहीं होता है। अगर देयर में आपको वर्ब लगाना होगा तो देयर में आपको वर्ब लगाना होगा तो आपको कॉम्प्लीमेंट के अनुसार लगाना होगा। लेकिन ईट में जो वर्ब लगाना होगा, ईट का अपना सिंटेक्स होता है और ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और ये कहता है कि हमको वर्ब चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग चाहिए, ना कि हमको कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग। तब बताइए, अब इसकी ये तो कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट की अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब नहीं चाहिए, तो इसमें क्या चाहिए, तो इसके जगह पे इज चाहिए और ईट इज आई। अब ये हुआ मैं हूँ या मैं ही तो हूँ। ये आपका जो करेक्ट सेंटेंस बना और बहुत ही बेहतर सेंटेंस बना। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर आई काट के यहाँ पर मी कर देते हैं। कुछ बुक में भी देखिएगा यहाँ पर ईट मी या फिर ऐसा स्टाइल मारा हुआ रहेगा कि ईट्स मी, मैं हूं तो हूं या मैं तो हूं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आप कैसे लेके चलाएं, ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस में तब तक नहीं आ सकता ऑब्जेक्टिव केस जब तक कि मेन वर्ब ना आए, और मेन वर्ब के हमेशा बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस। मी यहाँ पर तब आएगा जैसे बोले कि यू टॉट मी, आपने मुझे पढ़ाया। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका वर्ब है, यानी मेन वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया का कोई टीचर भी इसको काट नहीं सकते कि ये वाला यहाँ पर मी गलत है। लेकिन यहाँ वाला मी जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मी नहीं बल्कि यहाँ पर क्या चाहिए, तो यहाँ पर आई चाहिए, इट इज आई। अब ये हुआ, ये तो पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग एक एक देखेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। अब इस पर देखिए, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब उसी प्रकार जैसे बोले कि आप हैं, तो आप हैं तो इसके साथ भी ईट इज यू, ना कि इसके साथ ले लीजिएगा ईट आर यू। ये गलत है, क्योंकि आपका मेन जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये ईट कर रहा है, ना कि ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। इसीलिए आपका मेन सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, तो ईट कर रहा है और ईट के अकॉर्डिंग ही वर्ब चाहिए। ये सिंगुलर, तो फिर यहाँ पर आर नहीं बल्कि इसके अनुसार लगेगा ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट के अनुसार। इस ईट वाला केस में कभी भी कॉम्प्लीमेंट के अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है, बल्कि होता है एग्रीमेंट तो किसके अनुसार, यहाँ पे डमी प्रोनाउन ईट के अनुसार, ये वाला। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे बोले प्यार है, प्यार है, प्यार कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे बोले प्यार है तो क्या होगा, इट इज लव, इट इज लव। ये वर्ब भी है और ये क्या है, ये एज अ नाउन भी यूज हो सकता है और एज अ वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। ये कैसा नाउन, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रश्न प्रोनाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन जैसे बोले कि राधा है, राधा है तो ये क्या होगा, राधा है तो ये होगा इट इज राधा। यह एक राधा नहीं, वह राधा नहीं, बल्कि खाली हम बोल रहे हैं कि राधा है तो फिर इट इज राधा। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोले जैसे बोले गरीब, गरीबी है, गरीबी है, गरीबी भी क्या है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया गरीबी। लेकिन बोले गरीब है तो क्या बोलेंगे, इट इज पुअर, इट इज पुअर। जैसे बोले अच्छा है तो क्या बोलेंगे, इट इज गुड, इट इज गुड। थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा राइटिंग प्रॉब्लम भी। तो ये हुआ ईट और देयर का। हम लोग आज देखे कि जब सेंटेंस में, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और वर्ब टू भी हो और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, रियल सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं
और फिर उस खाली जगह को भरने के लिए हम लोग डमी प्रोनाउन ईट या देयर का यूज करते हैं। ईट और देयर का जब यूज होता है तो उसका कोई सेंस नहीं होता है, इसीलिए तो इसको नाम डमी पड़ा। अगर कोई सेंस होता तो डमी थोड़ी नाम पड़ता। इसको हम बोल सकते हैं डमी प्रोनाउन, प्रोविजनल सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसको बताओ, इसका कोई भी सेंस नहीं होता। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, दूसरा बात मैंने क्या बोला कि देयर का यूज, अब इसमें भी चॉइस ऑफ सिलेक्शन का सेंस होगा। यानी देयर का यूज अब तब कीजिएगा जब आपका रियल सब्जेक्ट जो होगा वो होगा, आपको रियल सब्जेक्ट क्या होगा तो वो होगा आपका कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा, या फिर कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा, तब आप देयर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ईट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ईट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा रियल सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और फिर पर्सनल प्रोनाउन है, या फिर कोई एडजेक्टिव है, तब हम क्या यूज करते हैं, ईट का यूज फिर हम लोग करते हैं। तो और हम लोग इसमें ये सिंपल प्रेजेंट में ही चल रहा है, और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग और कुछ देखेंगे अगले क्लास में। तब तक थोड़ा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्त वगैरह के साथ में इसको फैलाइए। और फिर और आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डे में, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।